श्री राम का प्रथम बार विभीषण के भवन में प्रवेश, त्रिजटा को सम्मान। श्री रामदास जी कहते हैं, विभीषण ने भगवान से प्रार्थना की कि पहले जब आप रावण को मारने के लिए लंका में आए थे तो पिता की आज्ञा न होने के कारण आपने नगरी में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब की बार आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। राम ने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने पुष्पक विमान पर बैठकर लंका में अपने मित्र विभीषण के भवन में पधारे। वहां पहुंचकर राम ने विभीषण का अभिषेक करके लंका के राज सिंहासन पर बिठाला। उस समय लंका में बड़ा उत्सव मनाया गया। इसके बाद विभीषण ने राम, सीता तथा लक्ष्मण आदि का विविध रत्नों और वस्त्राभूषणों से सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राम को अर्पण कर दी। उस समय विभीषण की सारी संपत्ति में से राम को कपिल वराह की मूर्ति अच्छी लगी, जिसकी पूजा रावण स्वयं करता था। विभीषण ने राम को वह मूर्ति दे दी। उस मूर्ति के विषय में ऐसा सुना जाता है कि कपिल भगवान ने अपनी मनाशक्ति से उस मूर्ति की रचना की थी। बहुत दिनों तक कपिल मुनि ने स्वयं उसकी पूजा की। उसके बाद वह इंद्र के हाथ लग गई। जब रावण ने इंद्र से संग्राम करके उन्हें पराजित किया, तब रावण उस मूर्ति को इंद्र से छीन लाया और बहुत समय तक उसका पूजन करता रहा। आज उसे ही विभीषण ने राम को अर्पण कर दिया। राम ने बड़े प्रेम से उसे अपने पुष्पक विमान पर रखा। इसके पश्चात अपने पति राम और लक्ष्मण आदि देवरों तथा कुश आदि बच्चों के साथ सीता उस शिंशप्पा वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां रावण के हर ले जाने पर बहुत दिनों तक रह चुकी थी। वहां पहुंचकर सीता ने बतलाया कि यह वही स्थान है जहां आपसे वियुक्त होकर मैं बहुत दिन तक रही। इसके अनंतर राम के दाहिने हाथ की उंगली पकड़कर सीता अशोक वाटिका में इधर उधर घूमती हुई उन स्थानों को दिखलाने लगी जहां स्नान आदि कृत्य करती थी। घूमती घूमती सीता त्रिजटा के स्थान पर पहुंची और विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से त्रिजटा का सत्कार किया। जब त्रिजटा प्रसन्न हो गई तो विभीषण की स्त्री शर्मा ने सीता से कहा, जिस समय राक्षसियां अपना भयानक मुंह दिखाकर मुझे डराती धमकाती थी, तो ये त्रिजटा ही मेरी रक्षा करती थी। हे शर्मे, मैं तुमसे विनय पूर्वक कहती हूँ कि सर्वदा तुम मेरी ही तरह इसका सम्मान करना। इतना कहकर सीता ने त्रिजटा का हाथ शर्मा के हाथों में थमा दिया। इस तरह घूम फिरकर राम सीता के साथ डेरे पर पहुंचे और लंका में मंत्री को राज्य की देखभाल करने के लिए छोड़कर विभीषण को अपने साथ लिए हुए ही अयोध्या को प्रस्थान कर दिया। अपने भक्त विभीषण की प्रार्थना करने पर राम ने उसकी रक्षा के लिए अपना धनुष उठाकर बड़े वेग के साथ लंका के चारों ओर घुमाया और इस प्रकार कहने लगे, हे राक्षसेंद्र, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए ये धनुष घुमाया है। मेरे धनुष की ये रेखा शत्रु के लिए दुस्तर रहेगी। तुम्हें ये बाण भी दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। ये सदा तुम्हारे प्राणों का रक्षक होगा। एक बात और भी है, वह ये कि तुम इस बाण को लिए मेरे धनुष की इस रेखा को लागोगी तो तुम्हें ये कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी। मेरा बाण जब लिए रहोगे उस समय कोई शत्रु भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इतना कहकर राम ने अपना बाण विभीषण को दे दिया। बाण को हाथों में लेकर विभीषण ने राम को प्रणाम किया। इसके अनंतर राम पुष्पक विमान पर बैठे और अनेकों देशों को देखते हुए अयोध्या को चल पड़े। रास्ते में अनेकों राजाओं की भेंटों को स्वीकार करते हुए वे अपनी नगरी में पहुंचे। राम के वहां पहुंचने पर नाना प्रकार के बाजे बजे और अप्सराएं नाची। युग केतु बहुत से लोगों को साथ लिए हुए राम की अगवानी करने पहुंचे। अयोध्या निवासी नारियों ने
कोठे पर चढ़कर सीता और राम का दर्शन कर करके उन पर पुष्पों की वृष्टि की। इसके बाद राम अनेक महिपालों के साथ अपने सभा भवन में गए। सीता अपने महलों में चली गई। बाद में रामचंद्र जी ने वहां कपिल वराह मूर्ति की स्थापना की। एक दिन रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर वे मूर्ति शत्रुघ्न को दे दी। सीता ने राम के वियोग काल में जिन व्रतों और नियमों की मनौती मांगी थी, उनको बड़े विधि विधान समेत संपन्न करके उनका उद्यापन भी किया। ये सब कार्य बड़े यत्न के साथ संपन्न किया गया।